तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो लिफ्टिंग वर्क परमिट है उसको कैसे भरा जाता है और उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं और उस पर्टिकुलर कंटेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये हम जानते हैं इस आगे के वीडियो में। तो हमारा जो लिफ्टिंग वर्क परमिट है उसको मैंने कुछ पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका पार्ट वन। तो पार्ट वन में आप देख सकते हैं जो भी आपकी कंपनी है उसका लोगो यहाँ पे मेंशन रहेगा, परमिट टू लिफ्टिंग, यानी कि ये लिफ्टिंग वर्क परमिट है तो उसका ये मेंशन रहेगा कि ये परमिट टू लिफ्टिंग है। उसके अलावा उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग परमिट का डॉक्यूमेंट नंबर में आपका कंपनी का नाम हो जाएगा, एसएचई सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और एलपी लिफ्टिंग वर्क परमिट, और उसका पर्टिकुलर जो भी अकॉर्डिंग टू योर कंपनी और अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का क्या नंबर है वो नंबर जो है वहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके अलावा आरईवी इन द सेंस कि कितनी बार ये वर्क परमिट जो है वो रिवाइज हुआ है या इस वर्क परमिट का रिवीजन हुआ है, तो वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके अलावा उस वर्क परमिट का पेज नंबर जो है वो मेंशन रहेगा। ये था हमारा लिफ्टिंग वर्क परमिट का बेसिक पार्ट वन, जो कि हर वर्क परमिट में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं हमारे पार्ट टू को, कि पार्ट टू को हमें कैसे फिल करना है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो पार्ट टू में आप देख सकते हैं कि हमारी कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी जो हम एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं, अगर उसमें कोई सिंगल क्रेन का यूज़ कर रहे हैं तो लिफ्टिंग ऑपरेशन विद सिंगल क्रेन पर हमें टिक करना है। यदि उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग को करवाने के लिए दो क्रेन का यूज़ हो रहा है, जैसे कि टेंडम लिफ्टिंग में दो क्रेन्स का यूज़ होता है, तो लिफ्टिंग विद टू क्रेन पर हमें क्लिक करना है, टिक करना है, यदि जो हमारी लिफ्टिंग एक्टिविटी दो क्रेन के साथ एग्जीक्यूट की जा रही हो तो। उसके अलावा परमिट इशूड बाय में कौन है, जो वो हमारा ऑथराइज्ड कॉम्पिटेंट पर्सन है जो उस परमिट को इशू कर रहा है, उसका नाम, फिर उसके नीचे उसके सिग्नेचर। उसके आगे चलते हैं, परमिट रिसीव्ड बाय में कौन व्यक्ति है, ऑपरेटर हो गया या रिगर हो गया या सुपरवाइजर हो गया जो उस परमिट को रिसीव करने वाला है, उसका नाम और उसके सिग्नेचर हमें जो है वो मेंशन करना होते हैं। उसके अलावा परमिट की वैलिडिटी में उसका डेट और टाइम जो है वो हमें मेंशन करना रहता है कि कितने बजे से कितने बजे तक हमारी लिफ्टिंग एक्टिविटी जो है वो एग्जीक्यूट होने वाली है और कितने समय से कितने समय तक होने वाली है और उसका डेट क्या होने वाला है, किस डेट को जो है वो होने वाली है। तो इसमें मोस्टली जो वर्क परमिट है वो हमारा 8 घंटे के लिए ही वैलिड रहता है। यदि 8 घंटे के अंदर हमारी लिफ्टिंग एक्टिविटी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो हमें दोबारा जो है वो लिफ्टिंग परमिट ऑथराइज पर्सन से इशू करवाना होता है। इसके अलावा अब आता है नीचे लिफ्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में हम कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन करते हैं वर्क परमिट में। जैसे कि सबसे पहले जो है वो साइज़ ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड, मतलब कि कितने साइज़ का जो है वो लोड हम लिफ्ट करने वाले हैं या उसका कितना वेट है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं मेट्रिक टन में। उसके अलावा सेल्फ वेट ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड, यानी कि सेल्फ वेट कितना जो भी लिफ्ट होने वाला है वो हम मेंशन करते हैं। और उसके अलावा वेट ऑफ लिफ्टिंग टैकल्स इंक्लूडिंग लिफ्टर बीम, यदि कोई एडिशनल टूल एंड टैकल्स हम यूज़ करने वाले हैं उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसका सेपरेट कितना वेट है वो हमें इस लिफ्टिंग परमिट में मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद जो हमारा क्रेन का हुक ब्लॉक होता है उसका कितना वेट है वो भी हमें इसमें जो है वो मेंशन करना होता है। तो मान के चलिए कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी हम करवाने वाले हैं, तो मान के चलिए हम रेल लिफ्टिंग करवाने वाले हैं, तो रेल लिफ्टिंग में हमारी रेल का क्या वेट रहेगा, पॉइंट नंबर 1 में हमें वो मेंशन करना है कि हमारी रेल का वेट इतना है। फिर उसके बाद उसका सेल्फ वेट लोड कितना है वो हमें इसमें मेंशन करना है। फिर उसके बाद हम जो स्प्रेडर बीम रेल लिफ्टिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं तो उस स्प्रेडर बीम का कितना वेट है वो हम 3 नंबर में मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी क्रेन है, पर्टिकुलर 50 टन की क्रेन है या 100 टन की क्रेन है या 150 टन की क्रेन है, तो उसका हुक ब्लॉक का कितना वेट है वो हमें इसमें मेंशन करना है। उसके अलावा फिर टोटल लोड हमारा क्रेन का कितना आ रहा है, पॉइंट नंबर 1 +2 +3 को प्लस करके और +4 को प्लस करके हम लोग जो है वो हमारा टोटल लोड ऑन क्रेन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे और उसको जो है वो हम मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन में कोई और अदर डिस्क्रिप्शन है तो वो भी हम इसमें जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट टू। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पार्ट टू को हमें जो है वो कैसे फिल करना है। आइए चलते हैं पार्ट थ्री पर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पार्ट थ्री में जो भी हमारी डिटेल्ड लिफ्टिंग डिवाइस है, यानी कि जो भी पर्टिकुलर लिफ्टिंग डिवाइस हमारी क्रेन की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के दौरान हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कहीं लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग हाइड्रा क्रेन का यूज़ करते हैं, कहीं पे हम क्राउलर क्रेन का, कहीं पे हम हाइड्रोलिक क्रेन का, कहीं पे विंच का, तो कहीं पे ईओटी क्रेन का, तो कहीं पे मोबाइल क्रेन का। तो उसके बारे में कुछ लिफ्टिंग से रिलेटेड जो भी नेसेसरी चीज़ें रहती हैं वो हमें इसमें मैंशन करना रहती हैं, जिसमें कि आपकी लिफ्टिंग डिवाइस
डिवाइस कौन सी है वो, और अप्लाइंसेस कौन सा है वो, और उसका मेक और मॉडल नंबर क्या है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यानी कि लिफ्टिंग डिवाइस में हमारी ट्रक माउंटेड क्रेन यूज़ हो रही है तो यहाँ पर हम ट्रक माउंटेड क्रेन मेंशन करेंगे। फिर उसका मॉडल नंबर क्या है और मैन्युफैक्चरर क्या है और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो जो हम इसमें मेंशन करेंगे। उसके अलावा उस पर्टिकुलर क्रेन का, मान के चलिए हम ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन का कितना सेफ वर्किंग लोड जो है कैपेसिटी है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद उस क्रेन का जो भी टेस्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि उसका टेस्ट हुआ होगा, यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो करते हैं जिसे हम टेस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसका नंबर मेंशन करना होता है। उसी के साथ साथ हुआ है या नहीं है वो, अगर हुआ है तो हाँ, नहीं हुआ है तो नो इसमें मेंशन करना है। फिर उसके बाद उस क्रेन का अगर आपने विजुअल इंस्पेक्शन किया हुआ है तो विजुअल इंस्पेक्शन में जो आपको यस फिल करना है। फिर उसके बाद जो भी आप लिफ्टिंग एक्टिविटी करवाने वाले हैं, एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं, वो आपको लोड चार्ट में देखना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि उस पर्टिकुलर लोड को, मान के चलिए आपको 25 टन का लोड उठाना है तो उस 25 टन के लोड को उठाने के लिए आपको आपके लोड चार्ट में देखना होगा कि कितने बूम लेंथ पे और कितने रेडियस पे जो है वो मैं उस 50 टन की क्रेन से 25 टन का लोड जो है वो उठा सकता हूँ और उसका सेफ वर्किंग लोड इतना होगा। तो वो आप लोड चार्ट की हेल्प से देख के यहाँ पर आपकी जो भी बूम लेंथ होगी वो बूम लेंथ आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद जो भी लिफ्टिंग रेडियस में क्रेन ऑपरेट करेगी उस लिफ्टिंग रेडियस को यहाँ पे फिल करना है। फिर उसका जो भी काउंटर वेट क्रेन में लगा हुआ रहेगा उस पर्टिकुलर लोड को उठाने के लिए, मान के चलिए 25 टन के लोड को उठाने के लिए जितना काउंटर वेट उस 50 टन की क्रेन में रिक्वायर्ड है वो काउंटर वेट जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मोस्टली ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑपरेटर की हेल्प से, जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन इंजीनियर है, जो रिस्पॉन्सिबल लीडर है, उससे जो है आपको मिल जाती हैं और वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना होती हैं। उसके अलावा सेफ्टी मार्जिन आपको कैलकुलेट करके इस वर्क परमिट में मेंशन करना होता है। तो सेफ्टी मार्जिन क्या होता है? सेफ्टी मार्जिन इन द सेंस सेफ वर्किंग लोड जो होगा उस क्रेन का, उसमें से हमें टोटल लोड ऑन क्रेन, हमारी लोड पे टोटल लोड कितना आ रहा है, जो कि हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट किया था कि टोटल लोड हमारी क्रेन पर कितना आ रहा है। मान के चलिए 25 टन का लोड अगर हमें उठाना है और उस पर्टिकुलर बूम लेंथ पे और उस पर्टिकुलर रेडियस पे हमारा जो है वो हम मान के चलिए उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि 30 टन जो है वो सेफ वर्किंग लोड हम उसमें उठा सकते हैं। तो सेफ वर्किंग लोड हो गया हमारा 30 और टोटल लोड हमारा क्रेन पे आ रहा है 25 टन, तो 30 माइनस 25 30 माइनस 25 तो ये आ जाएगा 5 टन। तो ये हमारा सेफ्टी का मार्जिन जो है वो 5 टन का वो हम इसमें लेके चलेंगे, तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। इसके अलावा कोई अगर स्पेसिफिक रिमार्क्स आप लिखना चाहें तो वो आप इस वर्क परमिट का इशू करने के दौरान जो है वो लिख सकते हैं। आइए अब आते हैं पार्ट 4 पर। तो पार्ट 4 में जो भी आप रिगिंग मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए और उसको लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिगिंग मटेरियल आप यूज़ करेंगे, जैसे कि वायर रोप सीलिंग का यूज़ होता है, वेब सीलिंग हो गई या चेन सीलिंग हो गई, या इसके अलावा और भी कोई अदर इक्विपमेंट का अगर आप टूल्स एंड टेकल्स का यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो उस रिगिंग मटेरियल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको इस वर्क परमिट में मेंशन करना होती है। जिसमें रिगिंग मटेरियल में आपका, अगर आप वायर रोप सीलिंग से करवा रहे हैं तो वायर रोप सीलिंग मेंशन होगा, वेब सीलिंग यूज़ कर रहे हैं तो वेब सीलिंग यहाँ पर मेंशन होगा। यदि आप वायर रोप सीलिंग और वेब सीलिंग दोनों यूज़ कर रहे हैं, चेन सीलिंग भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो तीनों जो है आपको ऊपर रिगिंग मटेरियल में मेंशन करना होगी। और उस मटेरियल का, उस टूल्स एंड टैकल्स का, यानी कि मान के चलिए आप वायर रोप सीलिंग के यूज़ कर रहे हैं तो वायर रोप सीलिंग का कितना सेफ वर्किंग लोड है वो मेंशन करना होगा। टेस्ट सर्टिफिकेट हुआ है अगर उसका, टीपीआई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है तो उस थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का उस पर्टिकुलर वेब सीलिंग का नंबर, और उसके बाद हाँ कि भाई इसका टेस्ट सर्टिफिकेट हुआ है वो आपको मेंशन करना है, और आपने उसका विजुअल इंस्पेक्शन किया हुआ है तो हाँ जो है वो यस जो है वो इसमें मेंशन करना है पर्टिकुलर रिगिंग मटेरियल का। उसके अलावा कोई रिमार्क्स हैं, कोई स्पेशल रिमार्क्स हैं जो आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये ड्रॉ स्क्यू ऑफ हिच, यानी कि ये इसमें आपको उस पर्टिकुलर वायर रोप सीलिंग का और उस पर्टिकुलर वेब सीलिंग का या चेन सीलिंग का कैसे हिच में, उस हिच के साथ उसको यूज़ करके पर्टिकुलर लिफ्ट को, लोड को उठाने वाले हैं, तो वो उसका एक छोटा सा डायग्राम या स्केच एग्जांपल के तौर पे आपको इसमें मेंशन करना होगा, ताकि जो आपका इशूअर है या जो रिसीवर है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि मुझे पर्टिकुलर रिगिंग मटेरियल को कैसे यूज़ करना है और रिगर को एक आइडिया हो जाए। तो ये था हमारा पार्ट 4।
आई होप आप समझ गए होंगे कि पार्ट 4 को कैसे फिल करना है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 5। तो इस वर्क परमिट के पार्ट 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हजार्ड और उनके कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो वर्क परमिट में मेंशन रहते हैं, जो कि हमारा लिफ्टिंग सुपरवाइजर और जो भी हमारा इंजीनियर रहता है उसको इंश्योर करना रहता है कि उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाने के दौरान फॉलोइंग 8 काइंड ऑफ हजार्ड टू बी देयर। मतलब कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटीज अगर आप करवाएंगे तो ये 8 हजार्ड आपको उसमें स्पेसिफिकली देखना होता है और उनके क्या क्या कंट्रोल मेजर है वो आपको देखना होता है। जिनको नहीं पता हो तो वो इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ के जो वो है उन हजार्ड को और उनके कंट्रोल मेजर्स को हमारे जो भी अनएजुकेटेड जो वर्कर्स हैं जो उस काम को करने के दौरान मदद करते हैं या फिर काम को एग्जीक्यूट करवाते हैं उनको हम समझा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल एंड टैकल्स, यानी कि कोई भी मशीन के टूल्स और टैकल्स का फेलियर हो जाना ये भी एक हजार्ड है। फिर उसके कंट्रोल मेजर है कि हमें जो भी है वो सेफ रिगिंग पैटर्न का यूज़ करना चाहिए और जो हमारा हिच है उसमें जो है वो हमें ओवरलोड को अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद फॉलिंग टिटलिंग टॉपलिंग ऑफ लिफ्टिंग अप्लाइंसेस, किसी भी मटेरियल का गिरना या फिर उसकी क्षमता से ज़्यादा उठाना, तो उसका ये है कि जो भी हमारा कॉम्पैक्टेड लेवल ग्राउंड है वो चेक करना होता है और एक्सपीरियंस और ऑथराइज ऑपरेटर ही उसको चलाइए, इसका कंट्रोल मेजर हो गया। उसके अलावा कोई मटेरियल किसी पर्सन को हिट कर जाता है या फिर नियर बाय स्ट्रक्चर को हिट कर जाता है तो ये भी एक हजार्ड जो है वो होता है लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को करने के दौरान। तो उसके कंट्रोल मेजर्स में हमें जो भी गाइड रोप है या फिर जो ट्रैफिक डाइवर्जन है या फिर एक्सपीरियंस सिग्नल मैन है और सुपरवाइजर जो है वो वहाँ पे होना चाहिए, इसका कंट्रोल मेजर ये हो गया। फिर उसके अलावा पर्सन अंडर हैंगिंग लोड, जो भी हम लोड उठा रहे हैं उस हैंगिंग लोड के नीचे कोई पर्सन आ जाता है तो ये भी एक हजार्ड है। तो जो भी हमारे पर्सनस उसके नियर बाय एरिया लिफ्टिंग एक्टिविटी के होंगे तो उन्हें वो हमें उनसे दूर रखना है और जो हमारा एक्सपीरियंस रिगर है वो होना चाहिए वहाँ पर और उसकी टूल बॉक्स स्टॉक मीटिंग होना चाहिए। ये हो गया इसका कंट्रोल मेजर। इसके अलावा कोई भी पुअर टूल्स एंड टैकल्स यूज़ करेंगे तो वो भी एक हजार्ड है। तो कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी को कैरिड आउट या एग्जीक्यूट करने से पहले हमें उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए और कोई अगर डैमेज टूल एंड टैकल है तो उसको हटाना चाहिए, ये उसका कंट्रोल मेजर हो गया। उसके अलावा पुअर एल्यूमिनेशन, यदि हम रात के समय में कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई पुअर एल्यूमिनेशन होगा तो ये भी एक तरीके का हजार्ड है लिफ्टिंग एक्टिविटी का। तो उसके कंट्रोल मेजर में हमें जो है वो प्रॉपर एल्यूमिनेशन जो है वो देना होगा, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स हमें जो है देखने को मिलता है हजार्ड। उसके अलावा अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस होती हैं, जैसे कई बार क्या होता है बारिश होती है, बारिश के मौसम में लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रही है या आंधी तूफान आ रहा है तो ये भी एक तरीके का हजार्ड है। तो इसके कंट्रोल मेजर क्या होंगे, लिफ्टिंग ऑपरेशन ऐसी कंडीशंस में हमें अलाउ ही नहीं करना है। जब तेज़ हवा चल रही हो या तेज़ बरसात हो रही हो तो हमें तुरंत जो है वो लिफ्टिंग एक्टिविटी को रोकना है। उसके अलावा 8वां पॉइंट है हमारा ओवरहेड लाइन एंड नियर एक्सकेवेटेड पिट शाफ्ट, यानी कि हमारी जो भी पावर एक्वेटेड लाइंस हो गई, केबल्स हो गई, उसके आसपास अगर हम करेंगे और जो भी हमारे एक्सकेवेटेड एरिया हो गए, खुदाई वाले एरिया हो गए, गड्ढे यहाँ पे खुदे हुए हैं उनके पास यदि यार हम कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी एक हजार्ड है। तो उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर लेना है, हमें परमिट टू वर्क लेना है और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है हमें जो भी OHE लाइन है उनसे, और जो भी हमारे एक्सकेवेटेड पिट्स हैं उनसे हमें सेफ वर्किंग डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक रिमार्क्स हो तो वो भी आप इस वर्क परमिट में मेंशन कर सकते हैं। ये जो पार्ट है इसको आपको डिटेल्ड डीपली पढ़ना है और इसको आपके जो वर्कर्स हैं, जो रिगर्स हैं, जो ऑपरेटर हैं उनको आपको टूल बॉक्स स्टॉक मीटिंग में जो है वो समझाना है। तो ये था हमारा पार्ट 5 लिफ्टिंग वर्क परमिट का। तो चलिए अब समझते हैं हमारे पार्ट 6 को कि लिफ्टिंग वर्क परमिट के पार्ट 6 को हमें कैसे फिलअप करना है और कैसे भरना है। तो इसमें जो है वो हमारे जो भी टीम मेंबर्स जो भी इन्वॉल्व रहते हैं पर्टिकुलर उस लिफ्टिंग एक्टिविटी को करवाने के लिए और उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग ऑपरेशन को करवाने के लिए जो भी हमारे टीम मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे उन सभी की डिटेल जो है वो हमें इसमें मेंशन करना होगी। इसमें ऑपरेटर, यदि मान के चलिए आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है और 8 घंटे की शिफ्ट में 4 घंटे एक ऑपरेटर यूज़ करता है उसी सेम क्रेन को और 4 घंटे बाद एक दूसरा ऑपरेटर उस क्रेन को ऑपरेट करता है। तो इस कंडीशन में आपको जो है वो दोनों ही ऑपरेटरों का नाम यहाँ पर मेंशन करना है और उसके नीचे जो उनके सिग्नेचर आपको लेना है ताकि आपको पता रहे कि उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटी के दौरान कौन से ऑपरेटर थे जो उस क्रेन को ऑपरेट कर रहे थे। उसके अलावा सिग्नल मैन भी हमें रिक्वायर्ड रहता है लिफ्टिंग एक्टिविटी में, तो उस सिग्नल मैन का नाम और उसकी सिग्नेचर, पर्टिकुलर रिगर रिगिंग करने के लिए कौन सा रिगर का क्या नाम है वो हमें मेंशन करना होता है इसमें। उसके बाद उस रिगर के साइन, फिर उसके बाद पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ अगर कुछ ऐसे एरियाज़ में हो रही है यहाँ पर ट्रैफिक मार्शल की नीड होती है हमें लाइव रोड्स पर, अगर कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ट्रैफिक
ट्रैफिक मार्शल का क्या नाम है वो मेंशन होगा इस वर्क परमिट में, और उसके सिग्नेचर जो है वो मेंशन करना होगा। इसके अलावा इन केस यदि हमें एक्सटेंशन करना हो इस लिफ्टिंग वर्क परमिट का, मान के चलिए 8 घंटे की शिफ्ट में अगर हमारा जो है वो लिफ्टिंग एक्टिविटी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो मिनिमम जो है किसी इक्विपमेंट कंडीशन की वजह से या इक्विपमेंट खराब हो गया उसकी वजह से, तो इस कंडीशन में हम लोग जो है वो इस वर्क परमिट को मिनिमम सिर्फ 2 घंटे के लिए ही जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमें 8 घंटे की शिफ्ट के 8 घंटा प्लस 2 9 10 घंटे ये वर्क परमिट वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर हमको ये लिफ्टिंग एक्टिविटी एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमें दोबारा ये लिफ्टिंग परमिट जो है वो हमारे ऑथराइज्ड पर्सन से इशू करवाना होगा। इसके अलावा दिस परमिट यानी कि ये जो परमिट है उसकी जो भी ऑफिस की जो भी डिटेल्स रहती हैं वो हमें इसमें मेंशन करना रहती हैं। काम ख़त्म होने के बाद की जो डिटेल्स है वो हमें इसमें मेंशन करनी होती हैं, पर्टिकुलर जो भी उस लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवा रहा है उसके द्वारा, कि परमिट जो है वो रिटर्न अगर कर दिया है तो उस पर टिक करना है। फिर उसके बाद आपका यदि वो पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटी का काम कंप्लीट हो गया, मान के चलिए 8 घंटे की शिफ्ट में अगर वो काम कंप्लीट हो गया है तो वर्क इज़ कंप्लीटेड, और अगर वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है और उसको कल आपको दोबारा स्टार्ट करना है तो वर्क इज़ नॉट कंप्लीटेड पर हम टिक करेंगे। उसके अलावा हमारा जो एरिया है वो सेफ था और सही था, शिफ्ट इंचार्ज वहाँ पे थे, तो उस पर जो है हमें टिक करना है। इसके अलावा हमारा जो भी लिफ्टिंग इंजीनियर रहेगा या सुपरवाइज़र रहेगा उसका नाम यहाँ पर हमको मेंशन करना है, उसके सिग्नेचर मेंशन करना है और वो डेट मेंशन करना है जिस डेट पर ये वर्क परमिट क्लोज हो रहा है। फिर उसके बाद कितने बजे जो वो हमारा काम कंप्लीट हुआ है उसको यहाँ पे हमें इसमें मेंशन करना है। ये था हमारा लिफ्टिंग वर्क परमिट का पार्ट 6। और अब आता है हमारा पार्ट 7। तो पार्ट 7 में जो है वो प्री लिफ्ट चेकलिस्ट होती है जो कि हमारे वर्क परमिट के पेज नंबर 2 पर होती है। तो प्री लिफ्ट चेकलिस्ट में हम लोग जो है वो हमारी लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने से पहले कौन कौन से चेक पॉइंट हैं, लोड से रिलेटेड, रिगिंग से रिलेटेड और लिफ्टिंग से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट्स जो है वो हमें इस वर्क परमिट में चेक करना होता है। तो एक एक करके हम उन पॉइंट्स को चेक करते हैं, अगर वो सही है तो यस लिखते हैं, अगर वो नहीं है तो वहाँ पर हम नो लिखते हैं। और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है और यही रिक्वेस्ट है कि जो रिगिंग मटेरियल से रिलेटेड है, लिफ्टिंग से रिलेटेड जो चेक पॉइंट्स अगर फुलफिल नहीं है तो उन्हें हमें यस नहीं करना है, अगर नहीं है तो हमें नो उसी ही उसमें मेंशन करना है। तो आइए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले इस जॉब क्लियरली अंडरस्टूड टू टीम फॉर लिफ्टिंग ऑपरेशन, यानी कि हमारा जो भी लिफ्टिंग करने वाले हैं, लिफ्टिंग एक्टिविटी लिफ्टिंग ऑपरेशन करने वाले हैं वो हमारी टीम ने सही तरीके से समझा है या नहीं समझा है। तो समझा है तो यस करना है, नहीं समझा है तो यहाँ पर नो करना है। उसके अलावा शेप साइज और वेट जो है वो चेक की हुई है, और जो हमारा रिगिंग मटेरियल है और लिफ्टिंग जो है वो सेफ है या नहीं है, तो वो अगर है तो यस करना है। उसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क है, लोड जो है वो हमारा उसमें वो शार्प एजेस से प्रोटेक्टेड है या नहीं है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके अलावा जो लोड रेंज है, सेफ रेडियस ऑफ बूम एंगल है, वो है या नहीं है, अगर है तो उस पर यस करना है, नहीं है तो उसमें हमें नो मेंशन करना है। उसके अलावा हमारा जो भी एरिया है वो क्लीन है और सेफ है या नहीं है, यानी कि अनइवन सरफेस तो नहीं है, अगर है तो नो करना है, नहीं है तो यस करना है। उसके अलावा जो भी टूल्स एंड टेकल्स हम यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्टेड है या नहीं है और अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, रिगिंग के लिए और सेफ लिफ्टिंग के लिए, वो चेक करके अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इसके अलावा जो भी सेफ पैटर्न है वो इंश्योर हो रहा है या नहीं हो रहा, जो सिलिंग्स हो गई या अदर टूल्स एंड टैकल हो गए वो सेफ पैटर्न में यूज़ हो रहे हैं, ये इंश्योर करना है हमें, अगर हो रहे हैं तो यस करना है। उसके अलावा हमारी जो गाइड रोप है वो प्लास्टिक की है, वो उसकी सफिशियंट लेंथ अवेलेबल है, वह पर्याप्त मात्रा में उसकी लंबाई अवेलेबल है गाइड रोप की या नहीं है जो हम यूज़ करते हैं, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो इसमें नो मेंशन करना है। उसके अलावा हमारा जो स्प्रेडर बीम है वो एज पर डिज़ाइन है या नहीं है और प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्टेड है या नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके अलावा हमारा जो सिग्नल मैन है वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है और वो एबल है वो कंट्रोल करने के लिए, हैंड सिग्नलिंग के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है, अगर है तो हाँ करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इसके अलावा जो भी हमारा काउंटर वेट है क्रेन का उसकी वैल्यूज़ जो है वो दी हुई हैं नहीं दी हुई हैं वो भी हमें इसमें मेंशन करना है। एक क्रेन यूज़ हो रही है तो उस क्रेन का, 2 क्रेन यूज़ हो रही हैं तो क्रेन नंबर 2 का जो है वो हमें इसमें मेंशन करना है। उसके अलावा प्री चेकलिस्ट में आपको जो है वो कुछ चेक पॉइंट्स हैं क्रेन्स के, पहले हमने डिस्कस किए लोड के, रिगिंग के और लिफ्टिंग के चेक पॉइंट्स क्या क्या हमें जो चेक करना है वो। आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग वो है क्रेन से रिलेटेड क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं, क्रेन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो हमें चेक करना है लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो इसमें सबसे पहले चेकलिस्ट
जो चेकलिस्ट है वो ऑपरेटर के द्वारा कंप्लीटली भरी गई है या नहीं भरी गई है उस क्रेन की, वो सबसे पहले हमें चेक करना है। भरी है तो यस करना है, नहीं भरी हुई है तो नो करना है। उसके अलावा क्रेन जो है वो सूटेबल लिफ्ट लोड को उठाने के लिए सक्षम है या नहीं है, या उसका जो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो वो किया हुआ है तो यस, नहीं किया हुआ है तो नो। उसके अलावा जो भी हमारी क्रेन है उसका जो ग्राउंड सरफेस है वो कॉम्पैक्टेड है या फिर फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, मतलब कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है वहाँ पे, ये चीज़ हमें देखना है। उसके बाद हमें जो है वो इसमें मेंशन करना है कि हाँ भाई है या नहीं है। उसके अलावा बूम लेंथ, एंगल और रेडियस चेक करना है हमारे लोड चार्ट में देख के, एज पर प्री लिफ्ट प्लान और एज पर लोड चार्ट, यानी कि लोड चार्ट में देख के हमें जो है वो ये चेक करना है कि हमारा जो बूम लेंथ है और एंगल है और रेडियस है वो सही है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो करना है। उसके अलावा पैडिंग डन है या नहीं है, एमएस प्लेट्स और जो वुडन प्लैंक्स आउट रिगर्स में है वो रिक्वायर्ड हैं तो वो हैं या नहीं है, वो भी हमें चेक करना है। उसके अलावा हमारे जो टायर हैं उनमें कोई डैमेज तो नहीं है क्रेन के टायर में, और सफिशिएंट एयर प्रेशर अवेलेबल है या नहीं है टायर में क्रेन का, तो वो भी हमें ये चेक करना है। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स थे क्रेन के जो किसी भी लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले हमें जो है वो चेक करना होते हैं। और आइए अब हम बात करते हैं जो भी हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं ट्रैफिक डाइवर्जन से रिलेटेड, यानी कि ट्रैफिक डाइवर्जन से रिलेटेड पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो हमें चेक करना होते हैं लिफ्टिंग एक्टिविटी के ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन करने से पहले, कि जो हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन है और हमारा ट्रैफिक मार्शल जो है वो अवेलेबल है उसके पर्टिकुलर गैजेट्स के साथ, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स हो गई या कोन हो गए जिनसे कि हम रोड ब्लॉक करते हैं, वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, जो हमें वर्क परमिट में मेंशन करना है। उसके अलावा वार्निंग साइन बोर्ड्स और कॉशन बोर्ड्स अवेलेबल है या नहीं है, कि पता चल सके सामने वाले को कि पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, इस एरिया में हमें नहीं जाना है। अगर वो अवेलेबल है वार्निंग साइन बोर्ड्स और कॉशन बोर्ड्स तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। इसके अलावा वाटर बैरियर, सेफ्टी कोन्स, ब्लिंकर्स एंड कॉशन टेप अवेलेबल है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके अलावा एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल का अरेंजमेंट है या नहीं है उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूशन ऑपरेशन वर्क प्लेस पर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके अलावा उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग एक्टिविटी को करवाने के दौरान प्रॉपर एल्यूमिनेशन प्रोवाइडेड है या नहीं है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है यहाँ पर। और ये चेक पॉइंट्स थे हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन से रिलेटेड। तो आइए अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो कि हाइट वर्क पर अगर हम कोई काम करेंगे लिफ्टिंग एक्टिविटी का तो उसमें जो है वो हमें ध्यान में रखना है। वो कुछ चेक पॉइंट्स भी इसमें हम जो है वो प्री लिफ्ट चेकलिस्ट में होते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट हो गया कि सेफ़ अप्रोच जो है वो अवेलेबल है या नहीं है उस हाइट वर्क के लिए। सेफ़ अप्रोच हमें चेक करना है, अगर सेफ़ अप्रोच अवेलेबल है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके अलावा स्काई लिफ्ट चेरी पिकर इंस्पेक्टेड जो है वो P&M इंजीनियर के द्वारा ओके है या नहीं है, स्काई लिफ्ट हो गई या फिर जो चेरी पिकर हो गया, तो वो जो है वो हमारे P&M इंजीनियर के द्वारा इंस्पेक्टेड है या नहीं, अगर है तो ओके, नहीं है तो नो हमें इसमें लिखना है। उसके अलावा हमारा जो वर्क एरिया है उस वो हाइट जो है वो फॉलिंग मैन और मटेरियल को सिक्योर करने के लिए अवेलेबल चीज़ें वहाँ पर हैं या नहीं है। जैसे कि अगर कोई क्रेन में बकेट में कोई आदमी क्रेन के बकेट में बैठ के ऊपर वर्केट हाइट पे काम कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के पास सेफ्टी हार्नेस है या नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो इस तरीके का मटेरियल अगर अवेलेबल है तो यस और नो हमें इसमें मेंशन करना है। उसके अलावा वही सेफ्टी हार्नेस जो है वो है या नहीं है, और जो स्टाफ है वो एंकर्ड है या नहीं है जो हाइट पे काम करेगा उस बकेट में बैठ के। तो ये सारे चेक पॉइंट्स जो हैं वो हमारे हाइट वर्क से रिलेटेड हैं जो हमें इसमें प्री चेकलिस्ट में मेंशन करना होता है। अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसमें नील भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अब कोई अदर चेक पॉइंट्स जो कि आप देखते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये चेक पॉइंट्स छूट गए हैं जो आप आपसे खुद से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आर ऑल मैकोली बार्स विथ प्लेट्स एंड नट्स आर टाइटली सिक्योर, मतलब जो भी अगर आप वर्केट हाइट पे काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई रीबार्स अगर निकले हुए हैं या जो प्लेट्स हैं या नट्स हैं वो टाइटली सिक्योर हैं या नहीं है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी साइट पे जो आपको देखने को मिलेंगे जो इस चेकलिस्ट में नहीं होंगे, तो वो भी आप आपके इधर से मेंशन कर सकते हैं। और अगर है तो ठीक, नहीं है तो नो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है वो इंश्योर करना होगा कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो वेरीफाइड हैं और सेटिस्फैक्ट्री हैं। जो भी आपने पॉइंट इसमें यस और नो जो फिल किया है
वो जो है वो आपने पर्सनली चेक किया है, आपके क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव हो गया या फिर इन केस हैवी स्ट्रक्चर लिफ्टिंग इरेक्शन हो गया, तो उसके दौरान आपने ये इंश्योर किया गया है। तो किस व्यक्ति ने ये इंश्योर किया है और किन किन व्यक्तियों को इंश्योर करना होता है, उनका नाम, जैसे कि लिफ्टिंग और एग्जीक्यूशन इंजीनियर को ये सारी चीज़ें इंश्योर करना होती हैं, देखना पड़ती हैं लिफ्टिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले। तो उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन इंजीनियर का नाम और उसके साइन और डेट जो है वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद हमारा पर्टिकुलर P&M इंजीनियर भी इन्वॉल्व रहता है उस लिफ्टिंग एक्टिविटी में, कि उस क्रिटिकल लिफ्टिंग एक्टिविटी में। तो उस P&M इंजीनियर के नाम और उस P&M इंजीनियर का साइन मेंशन होगा। फिर जो भी हमारे क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी हमारा क्लाइंट रहेगा, वो उस लिफ्टिंग एक्टिविटी को करने से पहले एक बार रिव्यू करेगा, तो उसका साइन और उसका सिग्नेचर, उसका नाम भी जो है वो इसमें मेंशन होना चाहिए इस प्री लिफ्ट चेकलिस्ट में। तो हमारा जो वर्क परमिट है उसकी प्री लिफ्ट चेकलिस्ट में कौन कौन से पॉइंट हो गए, सबसे पहले तो हमारा जो है वो लोड, रिगिंग एंड लिफ्टिंग से रिलेटेड चेक पॉइंट्स कौन कौन से चेक करना है, क्रेन से रिलेटेड कौन कौन से चेक पॉइंट चेक करना है, उसके बाद ट्रैफिक डाइवर्जन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट चेक करना है, फिर उसके बाद हाइट वर्क से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट चेक करना है, और खुद से जो हम देखते हैं जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं वो जो हमें मेंशन करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्री लिफ्ट चेकलिस्ट में आते हैं, जो हमें देखना होता है और देख के इसमें भरना होता है। तो ये था हमारा लिफ्टिंग वर्क परमिट। इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे जो लिफ्टिंग वर्क परमिट है उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं और उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग वर्क परमिट को कैसे भरना है। आई होप सो इसको देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि लिफ्टिंग वर्क परमिट को भरते हम कैसे हैं। तो thank you so much guys, I hope you like this video. If you like this video and you gain some knowledge from this video, so please you make sure you like this video and share with your friends who belongs to fire technology and safety engineering field and who want to enhance his or her knowledge related to fire technology and safety engineering field। तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ मी गौरव दुबे। आई होप इस वीडियो से आपका जो नॉलेज वो गेन हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।